अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट। ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश लेसन नंबर 9 को हम पढ़ेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पहले जो तीन जो प्रिंसिपल हैं वो हम पढ़ के आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कंसिडरेशन और करेक्टनेस को डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट लेक्चर है, थोड़ा छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि इसके तीन पार्ट थे बेसिकली। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम इसी में पढ़ेंगे, लेकिन हम लेसन नंबर 10 में से कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो चौथी चीज़ जो आती है वो है कंसिडरेशन। जो 7 C's है ना आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन मींस प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। बहुत ही खूबसूरत रूल है, प्रिंसिपल है ये, कि आप जब लिख रहे हैं ना तो अपनी ऑडियंस या आपके जो रीडर्स हैं वो आपके जहन में होने चाहिए जिनके लिए आप लिख रहे हैं। ठीक है। कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट शोज दैट यू अंडरस्टैंड योर आइडियंस। इसका जो फ़ायदा है वो क्या होता है? बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि आप अपनी ऑडियंस के बारे में समझते हैं, जानते हैं। ठीक है। सो विच गोज़ अ लॉन्ग वे टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इसका जो फ़ायदा है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए और काफ़ी लंबे अरसे तक मिलता रहता है। ठीक है, जब आप ये चीज़ कंसिडर करते हैं। ओके ओके, अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस यू शुड ऑल्सो, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? नॉट लूज योर टेम्पर। अपना टेम्पर लूज ना करें। नॉट एक्यूज, किसी को एक्यूज ना करें। नॉट चार्ज देम विदाउट फैक्ट्स, और बगैर जो फैक्ट्स हैं वो जाने बगैर उन्हें चार्ज ना करें। चार्ज यहाँ पे मतलब चार्ज का दूसरा है, ठीक है, सजा ना दें या कोई इस तरह की चीज़ है, वो अब आगे जाके हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये तीन चीज़ें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, और इसे आप इम्प्लीमेंट अपनी आम ज़िंदगी में भी करें तो काफ़ी आपको फ़ायदे इसके मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ ये राइटिंग कम्युनिकेशन की बात तो है ही, लेकिन इसको अगर आप वैसे भी इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी काम की चीज़ें हैं अपनी आम ज़िंदगी में। ओके, तो इन बिजनेस कम्युनिकेशन देर आर 3 स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट कंसिडरेशन। आपने कंसिडरेशन को इंडिकेट करवाना है तो उसकी तीन जो है ना यहाँ पे जो वेज हैं वो हैं। सबसे पहले है कि फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। यानी यू का मतलब है अपने रीडर के बारे में बात करें, ना कि अपने बारे में। या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो वी का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, यानी फोकस आपका रीडर पे होना चाहिए, ना कि जो आप लिखने वाले हैं अपने आप पे। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर। यानी शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर, कहने का मकसद ये है कि ऑडियंस का जो बेनिफिट है उसको आप जो है ना अपनी राइटिंग में शो करें। ठीक है, और अपने जो आपके रिसीवर हैं उसके जो इंटरेस्ट हैं उनको डिस्कस करें। उसके बाद एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्लीजेंट फैक्ट्स। लॉन्ग रिलेशंस बनाने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप जो पॉजिटिव और जो प्लीजेंट फैक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, उन पे ज़्यादा एम्फसाइज करें। इनको अब डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक करके। नंबर 1 था फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। सो यू में डाउन प्ले यूर ओन फीलिंग्स टू मेक अ पॉइंट। डाउन प्ले का मतलब है कि अपनी जो आपने जो फीलिंग्स है ना किसी पॉइंट को बनाने के लिए, आप उसे जो है ना पहले नहीं रखेंगे, पहले आपने जो आपका रीडर है उससे प्रेफरेंस देंगे। ठीक हो गया जी, एग्जाम्पल में आ गया। अब देखें, वी एटीट्यूड भी लिखा हुआ है और यू एटीट्यूड भी लिखा हुआ है। अब वी एटीट्यूड वो है जो रीडर सॉरी राइटर जो है, जो हम लिख रहे हैं, ये हम अपने आप को जो है ना वहाँ शो करा रहे होते हैं। अब देखें, बात एक ही है लेकिन दो तरीक़ों से है। अब वी एटीट्यूड में हम अगर एक बात करते तो वो कैसे करेंगे? अब मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे कि आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी हैव एक्सटेंडेड आवर ऑफिस आवर्स टू मेक शॉपिंग मोर कन्वीनियंट। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हमने जो है अपने ऑफिस आवर्स, यानी जो हमारी शॉप है फ़र्ज़ करें, तो वो अब ज़्यादा देर तक खुली रहेगी ताकि ज़्यादा लोग आके शॉपिंग करें और उनके लिए कन्वीनियंट हो। अब यहाँ पे मैंने अपने बारे में बात स्टार्ट की ना, यानी अपना आई या वी एटीट्यूड अपनाया। अगर यही बात मैं यू एटीट्यूड के साथ करूँगा तो वो कितनी प्यारी लगेगी। लेट्स सी। यू एटीट्यूड में मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग्स विद एक्सटेंडेड ऑफिस आवर्स।
यानी कितनी खूबसूरती से। अच्छा, यहाँ पे अहम बात जो है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। कंसाइसनेस भी आ गई ना, एक तो कंसाइसनेस आ गई, दूसरा ये है कि आपने कितनी खूबसूरती से दूसरे को, अपने रीडर को प्रेफरेंस दी और ऐसे अंदाज में बात लिखी कि पढ़ने वाला भी बोलेगा वाकई यार इसमें मेरा फ़ायदा है, वाकई यार मैं अब जो है ना शॉपिंग ज़्यादा कर सकता हूँ। फ़ायदा दोनों का ही है, ठीक है, शॉपकीपर का भी है और आपके जो कस्टमर हैं उनका भी है, लेकिन आपने उन्हें प्रेफरेंस दी और यू एटीट्यूड अपनाया। तो ये जो है ना पहली चीज़ थी, किसके लिए? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब आपने जो आपका रिसीवर है उसे जो है ना क्या देनी होती है? प्रेफरेंस देनी होती है। ओके, नेक्स्ट है जी, शो ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट इन द रिसीवर। ओके, ये दूसरा पॉइंट था। Benefits must meet the recipient's needs, address their concerns और offer them rewards। तो उनके बारे में बात है, यानी रीडर्स जो है, रीडर्स में रिएक्ट पॉजिटिवली व्हेन बेनिफिट्स आर शोन टू देम। अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप अपने रीडर्स को बेनिफिट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करेंगे, तो वो ये होगा उसका फ़ायदा कि ज़्यादा चांसेस है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी बात उन तक पहुंच जाएंगी और वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे इन बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तीसरी चीज़ है एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्रेजेंट फैक्ट्स। तो ये तो नाम से जैसे जाहिर है कि इसका मतलब है कि दिस मीन्स स्ट्रेसिंग व्हाट कैन बी डन इंस्टेड ऑफ व्हाट कैन नॉट बी डन। बड़ी खूबसूरती से इस बात का जो है ना यहाँ पे इजहार किया एक लाइन में कि हमने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हम कर सकते हैं, यानी जो हम अपने कस्टमर्स के लिए कर सकते हैं, हमने उन बातों का जिक्र करना है। हमने उन बातों का जिक्र नहीं करना जो हम नहीं कर सकते, उन्हें अवॉइड करना है, वो आपने अपनी राइटिंग पीस पे नहीं डालना। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग ओपनिंग ऑफ अ लेटर द नेगेटिव वर्ड्स यू वुड रादर नॉट हैव एट ऑल आर अंडरलाइन। अच्छा, इसमें ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये हमें नहीं यूज़ करने चाहिए थे। एग्जांपल में समझा रहे हैं, जैसे वी रेग्रेट दैट सिंस यू क्लोज योर अकाउंट योर नेम इज़ मिसिंग from our long list of satisfied customers. We sincerely hope that due to the best efforts of our fine staff, there were no occasions on which you felt we failed to serve you properly. अब ये जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ना, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये हमें नहीं इस्तेमाल करने। किसके लिए? कंसिडरेशन के लिए। हमने प्रेफरेंस देनी है ना अगर अपने रीडर को, तो हमें ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स हमें नहीं इस्तेमाल करने। तो ये हमें पॉजिटिव फैक्ट्स और प्लीजेंट फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, आप स्विच करते हैं, जंप करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, विच इज़ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस जो है वो कैसे आती है आपकी राइटिंग में, इसे हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। तो कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली मीन्स बीइंग स्पेसिफिक। ये चीज़ें देखें, मैं अपने जहन में रखें, ठीक है। स्पेसिफिक, बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड रादर देन वेज एंड जनरल। आपने कंक्रीटनेस कायम करने के लिए अपने कंटेंट में, अपनी राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग में आपने जो है ना जनरलिटी को फॉलो नहीं करना। अब ये क्या चीज़ है, कैसे आपको समझाऊं मैं, अब आगे आप देखें इसको कि ऑफन इट मीन्स यूजिंग डिनोटेटिव रादर देन कनोटेटिव वर्ड्स। अब डेनोटेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट होते हैं, जो वाज़ेह होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं और ऑफन डिक्शनरी बेस्ड होते हैं। यानी डेनोटेटिव वर्ड्स वो होते हैं जिनके जो मीनिंग है ना वो वाज़ेह होते हैं और उनके सिर्फ वही मीनिंग होते हैं, उनके कोई सेकेंडरी मीनिंग्स नहीं होते, ठीक है। अब मैं एक नेगेटिव वर्ड यहाँ यूज़ करूँगा, कट, CUT, कट। कट का मतलब क्या है आपको पता है, ठीक है। तो अब इसी डेनोटेटिव वर्ड के अगेंस्ट बहुत से कनोटेटिव वर्ड्स भी हैं। तो बेसिकली आपका काम ये है, जो कंक्रीटनेस काम करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो आप समझाना चाह रहे हैं सिर्फ आपका रीडर वही समझे। तो आपने ऐसे जो अल्फाज का चुनाव करना होता है कि जिनका ज़्यादातर जो मतलब वही हो जो आप समझाना चाह रहे हैं, तो आपने ऐसे अल्फाज यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो द फॉलोइंग गाइडलाइंस विल हेल्प यू कंपोज कंक्रीट एंड कन्विंसिंग मैसेजेस। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको देख लेते हैं दोबारा, इनको वन बाय वन करके डिटेल में भी देखेंगे। पहला है कि यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद है पुट एक्शंस इन योर वर्ब्स। उसके बाद चूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स।
तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। Whenever possible, use an exact, precise statement or a figure in place of a general word to make your message more concrete. अब आपको यहाँ पे नीचे जो दोनों जो टाइप हैं वो दी हुई हैं आपको, ठीक है। वे जनरल भी दी हुई है और आपको कंक्रीट भी दी हुई है। देखें, अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट GMAT स्कोर्स आर हायर, ठीक है, तो अब इसकी जो हमने अगर हमने इसे कंक्रीट करना है तो हम लिखेंगे कि इन 1996 द GMAT स्कोर्स एवरेज 600 बाय 1117, यानी 1117 दे हैड राइजन टू 610। तो अब हमने इसमें कंक्रीटनेस डाल दी है, यानी हमने जो फिगर्स हैं वो हमने डिटेल में बता दिए हैं कि किस तरह जो है वो GMAT के स्कोर्स हैं, वो स्टूडेंट के स्कोर्स जो हैं वो जो है क्या हुए हैं, हाई हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंक्रीटनेस आ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपकी पुट एक्शंस इन योर वर्ब्स, यानी वर्ब्स कैन एक्टिवेट अदर वर्ड्स एंड हेल्प मेक योर सेंटेंस अलाइव और व्यूगरस। तो ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जो आप जिन्हें इस्तेमाल करके एक्शन का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। तो इन डिटेल में इसको देख लेते हैं। इसकी तो दो चीज़ें हैं ना, डायनामिक सेंटेंसेस दो तरह के यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि पहला तो है कि यूज़ एक्टिव रादर देन पैसिव वर्ब्स। एक्टिव आपने वर्ब्स यूज़ करने हैं, उसके बाद पुट एक्शन इन योर वर्ब्स, दूसरा है पुट एक्शन इन वर्ब्स। तो पहला हम देख लेते हैं डिटेल में कि यूज़ एक्टिव रादर देन पैसिव वर्ब्स। डिटेल में देख लेते हैं, उसको समझ आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। तो एक्टिव वर्ब्स हेल्प्स मेक योर सेंटेंस मोर स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज एंड एम्फेथेटिक, ठीक है। स्पेसिफिक किस टर्म में होगा, देखें, अगर हम कहते हैं द डीन डिसाइडेड इज मोर एक्सप्लिसिट देन अ डिसीजन हैज़ बीन मेड, यानी ये जो आपका है ना, ये क्या है, पैसिव वॉइस है ना। तो ये एक्टिव आपने जब यूज़ किया द डीन डिसाइडेड, तो इसका मतलब है कि डीन ने फैसला किया, ये ज़्यादा एक्सप्लिसिट है, वाज़ेह है। उसके बाद है पर्सनल। पर्सनल में देखें, अगर आप कहते हैं यू विल नोट, इज बोथ पर्सनल एंड स्पेसिफिक। अगर देखिए, हमने यू विल नोट में मैंने रीडर को कहा है कि आप नोट करेंगे, यानी मैं ये लिख रहा हूँ कि यू विल नोट, कि आप इसे नोट करेंगे। तो मैं पर्सनल हो रहा हूँ ना, एक बंदे के फोकस एक बंदे पे मेरा जा रहा है इस सेंटेंस से। अगर इसको हम यूँ लिखते हैं कि इट विल बी नोटेड, तो ये जनरल हो जाता है। जनरल का मतलब कोई भी कोई भी इस चीज़ को नोट कर ले, तो ये जनरल हो जाएगा और इम्पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल होना चाहिए। तीसरा कंसाइज। कंसाइज में द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स मोर वर्ड्स। आपको ये पता है पैसिव वॉइस में ज़्यादा वर्ड्स चाहिए होते हैं, एंड दैट्स स्लोज बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। तो और इससे रीडिंग और राइटिंग दोनों पे जो है ना, इसको ये स्लो डाउन कर देता है। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि फिगर शोज, अगर हम सिंपली कहें ना फिगर शोज या फिगर शो, तो इट्स ओके। अगर हम ये कहें इट इज शोन बाय फिगर्स, तो ये जो है ना क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, जो अगला है जी एम्फेथेटिक, यानी पैसिव वर्ड जब आप यूज करते हैं ना, तो उसमें जो एक्शन होते हैं वो डल हो जाते हैं। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम कहें द स्टूडेंट्स हेल्ड अ कॉन्टेस्ट, यानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है ना एक कॉन्टेस्ट जो है ना वो क्या दिया, तरतीब दिया जी, कॉन्टेस्ट कराने लगे हैं। लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि अ कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड बाय द स्टूडेंट, तो ये इसमें ये है कि अगर आप देखें तो ज़रा बोरिंग सा लग रहा है, और इसमें जो आपका एक्शन है ना वो क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया एंड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और जो आपकी जो एक्टिव जो वर्ब जब आप यूज़ करते हैं, एक्टिव वाइज जब आप कोई बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपका जो वर्ब है वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट है कि सम टाइम्स हाउएवर यू मे प्रेफर द पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ द एक्टिव वॉइस एज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अच्छा, ये जो है ना आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे पैसिव वॉइस आप यूज़ आपको करना पड़ता है और करना भी चाहिए। वो कौन सी सिचुएशन है, ये 3 आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाई हुई हैं, और इन्हें एक एक करके हम कर भी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कि व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट एक्यूजिशन और कमेंट्स, यानी अगर कोई ऐसे आप कमेंट करना जा रहे हैं जो सख्त है, यानी आप जिसे आप जिसका इजहार आप डायरेक्टली करें, तो हो सकता है आप जो सुनने वाला है, जो रीडर है, वो माइंड करे, तो वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ता है। पैसिव वॉइस बेसिकली करता क्या है कि वो जो आपका सब्जेक्ट होता है या जो
बंदा होता है ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एंड पे चला जाता है, वो ज़रा सा ढका छुपे अल्फाज में आप उन्हें बता देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि द अक्टूबर चेक वाज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इज़ मोर टैक्टफुल देन यू फेल टू इंक्लूड। यानी अगर आप किसी अपने सब ऑर्डिनेट को लिख रहे हैं कि आपने जो अक्टूबर का चेक है वो इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, तो हम उसे पॉइंट करने से बेहतर है कि हम यूँ लिखें कि द अक्टूबर चेक वाज नॉट इंक्लूडेड, तो इनडायरेक्टली उसे पता चल जाएगा कि उसकी गलती है, तो वो आइंदा नहीं करेगा। इसके अलावा अटेंडेंस एट द मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर आप अटेंडेंस को क्या करना चाह रहे हैं कि मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि मीटिंग में लोग सारे लोग बैठे बैठे लोग जो हैं वो अटेंडेंस लगाएं या अटेंडेंस करें साइन, तो आप उसको यूँ अनाउंस करेंगे कि अटेंडेंस एट द मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो आपने अटेंडेंस की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे जो है ना क्या किया, पैसिव वॉइस को यूज़ करते हुए आपने इम्पर्सनल होते हुए जो है ना बात कर दी, ठीक है। अगर आप यूँ कहेंगे यू मस्ट अटेंड, क्या आपने लाजमी साइन करने हैं, तो ये ज़रा अजीब सा लगेगा। ओके, नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो है व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, यानी जो एक्शन है जो होने जा रहा है आप उस पर जब ज़्यादा आपने जो है ना स्ट्रेस देना हो तो तब आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को इनवाइट करें किसी फंक्शन में, तो हम लिखते हैं कि यू आर इनवाइटेड टू अवर फंक्शन फलाना फलाना फलाना। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि वी इनवाइट यू, कि हम आपको इनवाइट करते हैं, तो वो ज़रा अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश की ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं, बड़े मज़े की हैं, आई होप सो आपको समझ आ रही होंगी। तीसरी जो टाइम है जिसमें पैसिव वॉइस यूज़ करना चाहिए वो ये है कि जब काम करने वाला जो है ना उसकी इतनी इम्पोर्टेंट ना हो सेंटेंस में, यानी जो काम करने वाला है उसे हमने छुपा देना होता है, यानी उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो हम काम की इंपॉर्टेंस को जो है ना सामने ले आते हैं एज क्या यूज़ करके, पैसिव वॉइस यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पे है कि इन थ्री ये जो सेंटेंस है कि 3 अनाउंसमेंट्स वर मेड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, यानी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 3 अनाउंसमेंट हुई थी। अब हमारा कंसर्न यहाँ पे अनाउंसमेंट से है, हमारा कंसर्न ये नहीं है कि अनाउंसमेंट किसने की थी, ठीक है, तो इसीलिए हमने पैसिव वॉइस यूज़ किया। ओके जी, अब हम चलते हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस में जो पुट एक्शन इन योर वर्ब्स है ना उसकी हम डिटेल पढ़ रहे हैं, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो है पुट एक्शन इन वर्ब्स नॉट इन नाउन्स, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए 7 वर्ब्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि 7 वर्ब्स हैं, कौन सा, बी, गिव, हैव, होल्ड, मेक, पुट एंड टेक। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनी टेंस माइट बी डेजिग्नेटेड एज डेडली, इनको डेडली कहते हैं, ठीक है। वो क्यों कहते हैं, अब आप इसको देख लें। कहते हैं कि व्हेन द एक्शन दे इंट्रोड्यूस इज हिडन इन अ क्वाइट नाउन, यानी इनको इस्तेमाल करके हम नाउन को भी जो है ना वो एक्शन के तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो डेडली जो वर्ब है विद द नाउन एंड प्रीपोजिशन ऑल अंडर कैन बी चेंज टू एन एक्शन वर्ब दैट शॉर्टन्स द सेंटेंस। तो इसमें हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए वीक में सबसे पहले एक्शन हिटिंग इन अ क्वाइट नाउन। द फंक्शन, इसमें अगर आप देखें, द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज द कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, एंड द कंप्लीशन ऑफ स्टेटमेंट्स। अब ये जो अंडरलाइंड है ना ये आपके आपके डेडली नाउन के साथ यूज़ हो रहे हैं, डेडली वर्ब के साथ यूज़ हो रहे हैं नाउन, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर एच विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट। अब इसको इम्प्रूव करके अगर लिखे जाएँ तो हम लोग एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला वाला है उसको देख लें कि दिस ऑफिस कलेक्ट्स पेमेंट्स एंड कंपाइल स्टेटमेंट्स। सिंपल, कितनी खूबसूरती से कंसाइसनेस आ गई। उसके बाद प्रोफेसर एच वाला भी देख लेते हैं कि प्रोफेसर एच विल कंसिडर द रिपोर्ट। तो ये गिव कंसिडरेशन वगैरह को इस्तेमाल करके जो है ना यहाँ पे डेडली वर्ब्स को इस्तेमाल करके हम लंबा कर देते हैं बेसिकली जो सेंटेंस होता है उसे, ठीक है। ओके, तीसरी जो चीज़ है अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से। अगर आप देखें कंक्रीटनेस में तीसरी चीज़ थी चूज़ विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये है जी, तो इसमें क्या है कि यू कैन मेक योर मैसेज फोर्सफुल, विविड एंड स्पेसिफिक। विविड का मतलब होता है साफ, क्लियर, साफ। ओके, स्पेसिफिक बाय यूजिंग कंपैरिजंस, सेंसरी अपील्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, कंक्रीट नाउन्स एंड वेल चूजन एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपैरिजन को और फिर हम देखेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज को। अब देखें कंपैरिजन में कि
ब्लैंड इमेज का मतलब है कि धुंधला। आप देख लें कि अगर हम लिखेंगे दिस इज़ अ लॉन्ग लेटर, अगर ये लिखेंगे दिस इज़ अ लॉन्ग लेटर, तो इनकम्प्लीट है, धुंधला। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ है, हम जो रीडर को पता होनी चाहिए, तो वो इसमें हमने मेंशन नहीं की हुई। तो वो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखें। अगर हम यूँ लिखें कि दिस लेटर इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज यू सेड इट वुड बी, तो अब इसमें हमने 3 टाइम्स का जो वर्ड यूज़ किया है ना, तो इससे जो हमारे रीडर्स को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना लॉन्ग लेटर है। उसके अलावा फिगरेटिव लैंग्वेज में लिटरल देख लेते हैं कि क्या हमने यूज़ किया लिटरल, और उसके बाद हम जो विविड इमेज है या विविड जो मैसेज है, वो सेंटेंस भी है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हर वर्क इन ग्रुप्स वाज एग्जाम्पलरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जिक्र तो कर दिया कि उसका जो ग्रुप्स में जो काम करना है वो काफ़ी जो है ना क्या है, ज़बरदस्त है, एग्जाम्पलरी है, काबिल दीद है, और वो उर्दू मेरी ज़रा कमज़ोर है। तो अब यहाँ पे हम अब पर्सनल होना चाह रहे हैं। अब हम जब अब हम जो विविड हमारा जो इमेज होगा या विविड जो सेंटेंस है उसको देखें, इसमें हम पर्सनली बात करेंगे उसी खातून के मुतल्लिक जिसकी बात हो रही है कि शी कुड बी कॉल्ड द स्पार्क प्लग ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो ये भी उसकी वैसी तारीफ हो रही है, लेकिन ये ज़रा अलग अंदाज से हो रही है, और जो है ना इससे जो है ना वाज़ह तौर पे पता चल रहा है कि उसकी तारीफ हो रही है। तो लेसन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। लेसन नंबर 10 में हम जो रिमेनिंग जो 7 सीज में जो रिमेनिंग हमारे पास जो रह गए हैं प्रिंसिपल्स, उन्हें हम जो है ना क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें क्लैरिटी है, उसके बाद कर्टिसी है। तो इन दोनों को भी हम देख लेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें हम वेलकम करते हैं, और इसके अलावा जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी मिलने वाली आने वाली नई जो वीडियोस हैं जिनका ताल्लुक आपके फाइनल टर्म प्रिपरेशन, मिड टर्म प्रिपरेशन, क्विज़ होंगे आपके, उनमें समझाया जाएगा आपको कि क्विज़ जो आपका आया है वो आपने, अगर आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो कैसा क्विज़ जो है ना जो आने वाला है, या कैसे जो है ना आ रहा है, और कौन सा जो इसका ऑप्शन है वो ठीक है। इसके अलावा असाइनमेंट्स के सोल्यूशन ऑलरेडी हम गाइड करने के लिए डाल देते हैं। तो व्यू कंसेप्ट को याद रखिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।